हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस यूट्यूब चैनल। और अब आज बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल या फिर जेएसएससी सीजीएल को लेकर के जो नए खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में। आप सभी को पता है झारखंड सीजीएल का जो परीक्षा है वो बेहद पेचीदा परीक्षा बन चुका है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम बन चुका है। और पहले तो इसमें एसआईटी साफ तौर पर किसी भी तरीके का पेपर लीक या फिर इससे जुड़ी घटनाओं को सीधे इनकार कर रही थी, लेकिन अब इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि नए नए खुलासे से जो सीजीएल परीक्षा है, साथ ही साथ जो इसकी जांच हो रही है एसआईटी के द्वारा, जो सीआईडी की एसआईटी बनाई गई थी उसके द्वारा, अब वही जो है इससे जुड़े हुए कई सारे ऐसे खुलासे कर रहे हैं, कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसके वजह से जो सीजीएल परीक्षा की जो जांच है वो भी लंबी चलेगी, अब ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि खुद एसआईटी कुछ तथ्यों को छिपा भी रही है। ऐसा क्यों लग रहा है, मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले जो प्रमुख न्यूज आई है उससे में ये कंफर्म हो गया है कि कुछ लोगों को नेपाल ले जाया गया था और वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो रटवाया गया था। और ये बात खुद अब एसआईटी जो है वो कंफर्म कर रही है। साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया गया है कि उनसे उगाही भी की गई थी, पैसों की उगाही भी की गई थी और उसको लेकर भी साक्ष्य मिल रहे हैं। एक तरफ जहां ये सब चीज़ें खुद एसआईटी कह रही है, वहीं दूसरी तरफ एसआईटी का कहना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन लीक से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं मिली हैं। तो बताइए अब आप, ठीक है ना, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को क्वेश्चन रटवाने को लेकर के नेपाल ले जाया गया और वहां पे उनको ऐसे ही बस घुमा फिरा के क्या ले आया गया वापस? तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में क्या कुछ कहा जा रहा है, तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा से जुड़े मामले की सीआईडी जांच में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि गिरोह से जुड़े हुए लोग छात्र को पेपर उपलब्ध कराने का झांसा देकर नेपाल के बीरगंज ले गए थे। वहां पर अलग अलग परीक्षार्थियों के को सवाल रटवाए गए थे। यहाँ पे क्लियरली है कि क्वेश्चन जो है वो रटवाए गए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि जो क्वेश्चन उनके पास क्वेश्चन था ही नहीं, ऐसे ही उन्होंने जो है पेपर 3 के 150 क्वेश्चन ऐसे ही रटवा दिए। तो ये काफ़ी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ सीआईडी ने नेपाल गए 28 छात्रों को भी चिन्हित किया है। अब ये 28 छात्र भी आएंगे घेरे में। इनमें 10 परीक्षा में सफल भी हुए हैं। मतलब ये क्लियरली है कि 10 परीक्षार्थी जो हैं उसमें सफल भी हुए हैं। और ये बात सोचिए कि जिनको ले जाया गया था नेपाल, उन्हीं में से 10 लोग सफल हुए हैं। तो ये बात समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसा तो है ही नहीं कि बस ऐसे ही इनको नेपाल घुमाने ले जाया गया था, पोखरा ले जाया गया और इनको बंजी जंपिंग करा के ले आया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़ समझना। सीआईडी की एसआईटी को अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उसके मुताबिक जो गिरोह पूरे फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था उसका मुख्य मोड्स परीक्षा पेपर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी कर रहा था। बिहार के कई प्रतियोगिता परीक्षा के नाम पर भी इस गिरोह ने अभ्यर्थियों से इस तरह के पैसे की उगाही की है। इस उगाही के साक्ष्य अब तक गिरफ्तार 10 आरोपियों के मोबाइल से मिले हैं। उगाही के साक्ष्य जो है इन 10 आरोपियों के मोबाइल फोन से मिले हैं। जानकारी के अनुसार एसआईटी को अब तक पेपर लीक की कोई भौतिक या तकनीकी साक्ष्य नहीं मिले हैं। यही जो लाइन है, ये लाइन बार बार क्यों ये लेकर आते हैं? क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो है अब तक इनको किसी भी तरह की पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य नहीं मिले हैं? ये 10 जो परीक्षार्थी पास हुए हैं इनकी जांच और ये 28 छात्रों की जांच करने से मुझे लगता है कि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। एसआईटी ने जेएसएससी या परीक्षा कराने वाली एजेंसी से मास्टरमाइंड या अन्य संदिग्धों से संबंध के पहलुओं पर भी जांच की है, लेकिन आयोग के किसी भी कर्मी व परीक्षा लीक कराने वाली एजेंसी से आरोपियों का संबंध जो है वो नहीं मिला है। तो ये तो बात क्लियर है कि जेएसएससी को कैसे बीच में लाएगी। जेएसएससी के कर्मचारियों को तो एनी हाउ बचाना है ना।
ये बात समझिए कि सरकार का जो हिस्सा है उनको तो किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होने नहीं दिया जाएगा। भले वो इन्वॉल्व हो ना हो, ये जुडिशरी का मामला है, पुलिस उसमें जो है जांच करेगी, लेकिन हमेशा ये कोशिश की जाती है कि सरकारी तंत्र को किसी भी तरीके से कटघरे में ना खड़ा किया जाए, क्योंकि इससे सरकार की छवि जो है धूमिल होती है। यहाँ पे देखिएगा उगाही के साक्ष्य भी मिले हैं। एसआईटी को गिरफ्तार आईआरबी जवानों और मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी उर्फ शशि भूषण दीक्षित के मोबाइल फोन से छात्रों से उगाही के साक्ष्य मिले हैं। लेन देन में जिन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था उसे भी एसआईटी ने चिन्हित किया है। तो एसआईटी अब इनकी जांच पूरे तह तक कर रही है और अब ऐसा लग रहा है कि खुद जो सीजीएल की परीक्षा की जो जांच की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसमें खुद अब एसआईटी जो है वो खुद फंसती नजर आ रही है। और ये जांच अब जितना डीप में जाएगा उतने ही डीप में अब सीजीएल से जुड़ी हुई चीज़ें पेचीदा होती जाएगी। आईआरबी जवान ने सीजीएल परीक्षा दी थी, वह सफल भी हुआ था। एसआईटी इसकी जांच जो इसकी तलाश कर रही है। एसआईटी ने दुमका समेत कई जगहों पर आरोपी जवान की तलाश में छापेमारी की है, लेकिन वह फरार है। मतलब दाल में बहुत बड़ा काला है, सिर्फ काला नहीं है, बहुत बड़ा काला है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का और हम लोग देखते हैं तो वही कुछ चीज़ें जो है 28 सीजीएल परीक्षार्थियों को ले गया था नेपाल। 28 लोग तो गए थे नेपाल भाई, पढ़े भी, ठीक है। यहाँ पे आईआरबी जवान सहित 8 लोग पास हो गए, ठीक है। हिंदुस्तान में 10 लोग बताया गया है, प्रभात खबर में जो है 8 लोग बताया गया है। मतलब एक लोग भी बताया गया है तो ये महत्वपूर्ण है। 8 लोग और 10 लोग तो बहुत बड़ी बात है। सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करने के नाम पर परीक्षा से पहले 28 परीक्षार्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाया गया था। इस काम के एवज में परीक्षार्थियों से गिरोह के सदस्यों ने लाखों रुपए की वसूली की थी, लेकिन छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे। सिर्फ प्रश्न पत्र लीक के नाम पर रुपए की वसूली की गई थी। कितना अजीब लगता है, ठीक है, कितना अजीब लगता है ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे। छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे, सिर्फ प्रश्न पत्र लीक के नाम पर रुपए की वसूली की गई थी। मतलब आपके पास अगर एविडेंस नहीं है तो आप ये भी नहीं समझ सकते कि क्या कुछ हुआ है। अरे भाई, जब किसी को क्वेश्चन रटवाने के नाम पे ले आया गया, उसमें से पता चल रहा है कि पढ़ के लोग पास भी हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग गए थे तो उनका पूरा प्रिपरेशन था और वो लोग अपने जो है टैलेंट से पास हुए हैं। इसमें निश्चित तौर पर अब जो है चीज़ें और पेचीदा होती जा रही है और मुझे लगता है कि चीज़ें अभी और कॉम्प्लिकेटेड होनी बाकी है। और जो लोग भी अब ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम पूरी तरीके से साफ सुथरा हुआ है, उनके मुंह में अब जरूर ताला लगने वाला है। वहाँ से लौटने के बाद 28 जो परीक्षार्थी थे वो सीजीएल की परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 8 लोगों ने सफलता हासिल की। यही चीज़ हिंदुस्तान में 10 लोग कहा जा रहा है। और आईआरबी जवानों की जो तलाश है वो तो लगातार हो ही रही है। इससे पहले भी 5 से ज़्यादा जो है आईआरबी जवानों को गिरफ्तार किया गया है और एसआईटी जो है लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन बार बार एसआईटी कहती है कि इसमें सीजीएल परीक्षा से जुड़ी हुई पेपर लीक की जानकारी नहीं मिली है। अब इसमें क्या कुछ है वो तो आगे पता चलेगा जब और भी जांच होगी। हालांकि एक जो व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई टीचर है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट का जो सप्लीमेंट्री फाइल है वो जमा किया गया है कोर्ट में। उसके बाद देखिए नया नया खुलासे हो रहे हैं और जब उनका जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और जब उनके आधार पर जांच होगी तो फिर जो है चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो कुल मिला के यही कुछ स्टेटमेंट अपडेट्स है अभी, ठीक है। और अब जो है बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है और निश्चित तौर पर नए नए चीज़ें आने से इसका जो जांच है और फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सीजीएल की अपडेट्स मैं लगातार तो नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, जो कुछ भी अगर इम्पोर्टेंट आता है जो लगता है कि बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सीजीएल को खांसी आ जाएगा तो वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा चीज़ होता है जो जांच चल रही है उसे प्रभावित कर सकती है या फिर कुछ बड़े चीज़ें होती हैं तो फिर वैसी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।